एक भी मिसाइल अटैक को सफल नहीं होने दिया पाकिस्तान के। और भारत के एयरफोर्स, भारतीय सेना की जल थल नभ हर दिशा से भारतीय सेना को सलाम है, उनके शौर्य को प्रणाम है। और जिस तरह से, जिस अदम्य साहस के साथ जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान को, वो काबिल तारीफ है। और इस्लामाबाद पर भारत ने अटैक किया है, राजौरी में पाकिस्तान का ड्रोन मार गिराया है। F-16 जो जेट है, जिसका दम्भ भरा करता था पाकिस्तान, बड़े गुरूर के साथ कहा करता था, उसे F-16 को भी भारत ने गिरा दिया है। 5 जगहों पर हमले हुए हैं और जवाब दिया है भारत ने मुंहतोड़। तो लाहौर पर भारत ने एक बड़ा हमला किया है, क्योंकि पठानकोट में फिर से धमाकों की आवाज आ रही है। तो एक तारीख, मुकम्मल तारीख इतिहास में आज की दर्ज होनी जा रही है, यह लगभग तय होता जा रहा है वॉर जोन में। और देखिए लगातार अपडेट्स आ रहे हैं, 100 से ज्यादा हवाई हमले पाकिस्तान की तरफ से किए गए, लेकिन इन सभी को नाकाम कर दिया भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने। सियालकोट के बाजवाड़ में भारत ने हमला किया है, लाहौर में बड़ा हमला किया है। तो S-400 नाम दिया गया है सुदर्शन चक्र, यानी भगवान कृष्ण का जो चक्र होता था, सुदर्शन चक्र, जो सारे हमलों को, सारे हथियारों के हमलों को नष्ट कर देता था, उसी तरह से S-400 सारे हवाई हमलों को तबाह कर रहा है, नष्ट कर रहा है। और देखिए जो बड़ा अपडेट है ये है कि पाकिस्तान जिस पर गुरूर करता था F-16, उसे गिरा दिया है। राजस्थान की बात करें तो 70 से ज्यादा मिसाइलें वहां पर भारत ने तबाह कर दिए हैं। तो 2 बड़े अपडेट इस वक्त स्क्रीन पर आपको पहुंचाने जा रहे हैं। लाहौर में भारत ने बड़ा हमला किया है, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह कर दिया है। राजौरी में जो पाकिस्तान का ड्रोन था उसे भी नष्ट कर दिया गया है। ये देखिए 2 बड़े अपडेट्स, पाकिस्तान पर भारत ने जवाबी हमला किया है, लाहौर, सियालकोट, यहां पर बड़ा हमला भारत ने किया है। इसके अलावा इस्लामाबाद पर भी भारत ने अटैक किया है। भारत ने AWACS भी तबाह कर दिया, यह पाकिस्तान का वार्निंग सिस्टम होता है, इसे भी तबाह कर दिया है। पाकिस्तान का जो लाहौर में डिफेंस सिस्टम था उसे भी तबाह किया है। और लाहौर और सियालकोट, यहां पर भी भारत ने बड़ा हमला किया है। तो कहां पाकिस्तान ने टारगेट किया, ये आपको सबसे पहले बताते हैं और उसके बाद बताएंगे कि भारत ने जवाब कैसा दिया है। पहले पाकिस्तान ने जम्मू एयरपोर्ट, पठानकोट, अखनूर, सांबा, उधमपुर, जम्मू के इन इलाकों को टारगेट किया गया है। और इसके बाद भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की है उसकी तस्वीर आप तक लाइव तो हम नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि लगातार जो प्रोटोकॉल है युद्ध का, MEA का, सूचना प्रसारण मंत्रालय का, IBC-24 उसे बिंदुवार पालन कर रहा है। लेकिन सबसे पहले अपडेट पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है और सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। लाहौर और सियालकोट पर भारत ने जबरदस्त हमला किया है और इस्लामाबाद पर भी अटैक किया है। पाकिस्तान का 3 फाइटर जेट गिरा दिए हैं और जिस पर गुरूर किया करता था पाकिस्तान, F-16, 2 JF-17 पाकिस्तानी आर्मी ने कबूल भी कर लिया है। इसके अलावा AWACS, यह पाकिस्तान का वार्निंग सिस्टम है, इसे भी भारतीय सेना ने, एयरफोर्स ने तबाह कर दिया है। 100 से ज्यादा जो हवाई हमले थे उसे तबाह किया है। इस्लामाबाद पर भी अटैक किया है। बाजवाड़ में पाकिस्तान का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा था, उसे भी नष्ट किया है। बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें, लाहौर में एक बड़ा हमला भारत ने किया है। और एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों से बातचीत जारी है। यूरोपियन यूनियन से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बातचीत की है। इससे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री से भी बातचीत की थी और अब यूरोपियन यूनियन से भी बातचीत की है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। तो जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है, भारी नुकसान पाकिस्तान को झेलना पड़ेगा, क्योंकि उसने
छेड़ने की गलती की है भारत को। पहलगाम में जो कुछ हुआ, किसी भी भारतीय ने अब उसे भूला नहीं है। वो दुख, वो दंश, वो पीड़ा हर एक भारतीय के मन में है, लेकिन उसका जवाब जिस अंदाज में भारत ने दिया और पाकिस्तान ने जो नापाक गलती की है, हमने पाकिस्तान के सबसे पहले आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से हमारे सिविलियंस पर अटैक किया है, उसका जवाब और उसका अंजाम उसे भुगतना ही पड़ेगा और भुगत भी रहा है। हर अपडेट आप देखिए, राजस्थान में जो 70 से ज़्यादा मिसाइल अटैक उसने किए थे, सब तबाह हो गए हैं। 100 से ज़्यादा हवाई हमले पाकिस्तान के द्वारा किए गए और ये सभी नाकाम रहे हैं। भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, जिसे अब सुदर्शन का नाम दिया जा रहा है, कमाल कर दिया S-400 में। एक भी मिसाइल भारत की जमीन पर गिर नहीं पाई। पाकिस्तान का वार्निंग सिस्टम अलग से हमने तबाह कर दिया, AWACS। पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम हमने दोपहर में दबा कर दिया है। और लाहौर और सियालकोट ये वो जगह हैं जहां पर जबरदस्त हमला भारत ने किया है। और इसके अलावा एक और जगह आप नोट कर लें, इस्लामाबाद। और ये जो तारीख है आज की 8 मई 2025, ये एक तारीख इतिहास में दर्ज होगी जिस दिन भारत ने ये तय किया कि आतंकवाद के खिलाफ और आतंक के आकाओं के खिलाफ वो जवाबी कार्रवाई की जाएगी, जिसे पूरा इतिहास वर्षों तक याद रखेगा। तो पाकिस्तानी सिस्टम AWACS जो एक अलार्मिंग सिस्टम है, जिससे पता चलता है कि कितना कहां तक सुरक्षित रखा जाता है, उसे भारत ने तबाह कर दिया। लाहौर और सियालकोट, इस्लामाबाद, इन सब जगह पर बड़ा अटैक किया गया। पाकिस्तान का वार्निंग सिस्टम तबाह कर दिया गया, पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम तबाह कर लिया गया और जवाबी हमला भारत की तरफ से जारी है। पाक ड्रोन को लगातार भारत का एयर डिफेंस सिस्टम गिरा रहा है। F-16 गिरा ही चुका है। जैसलमेर में भारत ने पाकिस्तान का स्वाम अटैक भी नाकाम कर दिया। स्वाम अटैक आपको पता ही होगा, जिस तरह से खेती में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस ड्रोन का बीज छिड़कने के लिए, इसी तरह से सस्ते मिसाइल अटैक पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन भारत का S-400, जिसे अब सुदर्शन का नाम भी दिया जा रहा है, वो जवाब दिया जा रहा है। और बड़े अपडेट्स, हमारी जिम्मेदारी अपडेट्स पहुंचाने की है। सबसे बड़ा अपडेट्स अब तक पहुंचा रहे हैं। फिरोजपुर में लगातार गोलीबारी जारी है और भारतीय नौसेना एक्टिव हो चुकी है, यानी थल, वायु और अब जल से भी अटैक किया जाएगा। भारतीय नौसेना एक्टिव हो चुकी है। संयुक्त अटैक अब पाकिस्तान पर किया जाएगा। जैसलमेर में SWACS जो सिस्टम था, उससे हमला करने की कोशिश की गई, जिसे स्वार्म अटैक कहा जाता है, यह भी नाकाम कर दिया गया। और अब भारतीय नौसेना भी इस अभियान में हमारे साथ जुड़ चुकी है और पाकिस्तान पर हमला किया जा रहा है। ये तारीख याद रखेगी, बार बार कहा जा रहा है, इतिहास इस तारीख को याद रखेगा। आतंकवाद के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ, आतंक के आकाओं के खिलाफ किस तरह से जवाबी कार्रवाई की गई थी, इतिहास में बताया जाएगा कि भारत ने कैसे इसका जवाब दिया था। तो देखिए, बड़े अपडेट्स पहुंचाए जा रहे हैं। जैसलमेर में स्वार्म अटैक नाकाम किया गया है। भारतीय नौसेना एक्टिव हो चुकी है। भारत ने पाकिस्तान का F-16 जेट मार गिराया गया है। तो भारतीय नौसेना के इस युद्ध में जुड़ जाने से अब त्रिकोणीय युद्ध यह बन चुका है, यानी जल, थल, नभ, तीनों तरफ से हमला होगा। आतंकियों का खात्मा होगा। आतंकियों के आका को वहां पहुंचाया जाएगा जिसकी उम्मीद वहां उन्होंने कभी नहीं की है। जम्मू, अखनूर, सांबा में पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किया और जवाबी कार्रवाई भारत ने की है। यह जवाबी कार्रवाई है। भारत ने पहले ही कहा था कि हमने किसी सिविलियंस पर हमला नहीं किया, हमने किसी पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं किया। लेकिन अगर पाकिस्तान ये गलती करता है कि वो हमारे सिविलियंस पर अटैक करेगा, तो उसका जवाब उसी अंदाज में, उसी लहजे में दिया जाएगा। और देखिए, उस सिंदूर की कसम है भारत को
जिस तरह से पहलगाम में महिलाओं को यह कहकर छोड़ दिया गया था कि तुम्हारे पति को मार रहे हैं, जाकर मोदी को बता देना। अब देखिए बता रहा है, पूरा भारत बता रहा है, भारतीय सेना बता रही है, जल थल नभ तीनों तरफ से हमला होगा और आतंक का खात्मा होगा। भारतीय नौसेना भी अब एक्टिव हो चुकी है। किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ लहजे में कहा है। यूरोपियन यूनियन से बातचीत हो चुकी है, अमेरिका के विदेश मंत्री से बातचीत हो चुकी है। जम्मू, पठानकोट, उधमपुर में कोई नुकसान नहीं हुआ है। भारतीय सेना की तरफ से इसकी पुष्टि हो चुकी है। भारत ने पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट गिरा दिए हैं और जो जवाबी कार्रवाई है, मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान को। लाहौर में भारत ने जबरदस्त हमला किया है, डिफेंस सिस्टम उसका नष्ट कर दिया है हमने। SWA स्वाम सिस्टम जिसे कहते हैं, स्वाम ड्रोन, वो अटैक नाकाम कर दिया है। और इधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपियन यूनियन से भी बातचीत की है। तो भारतीय सेना का कहना है कि पाकिस्तानी हमले से कोई भी नुकसान हुआ नहीं है और विदेश मंत्री खुलकर कह रहे हैं कि किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत तैयार है। यूरोपियन यूनियन से बातचीत हुई है और थोड़ी देर पहले अमेरिका के विदेश मंत्री से भी बातचीत हुई थी और कहा है कि भारत बहुत संयम से काम ले रहा है। ये जो अंदाज है भारत का, बहुत संयमित है। अभी आपने भारत का अंदाज देखा भी नहीं है, ये केवल जवाबी कार्रवाई है। अगर भारत कार्रवाई पर उतर जाए तो वो सब हो सकता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर बार बार कह रहे हैं कि ये बहुत संयमित जवाब है, जवाबी कार्रवाई है, ये कार्रवाई नहीं है। ये बार बार आप याद रखें, ये कार्रवाई नहीं है, भारत केवल जवाब दे रहा है, बहुत संयम से जवाब दे रहा है, बहुत संयम से काम कर रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ लहजे में कहा है, किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत हर पल, हर क्षण, हर परिस्थिति में तैयार खड़ा है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट, हर जगह जवाबी हमले दिए जा रहे हैं। जल, थल, नभ, हर दिशा से अब जवाबी कार्रवाई होगी और आतंकवाद का खात्मा करने के लिए, आतंकियों का खात्मा करने के लिए, आतंकियों के आका के खत्म करने के लिए भारत तैयार है। और देखिए ये जो तस्वीरें हैं ये भी बड़ी खास हैं। पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल से हमला, ड्रोन से हमला किया जा रहा है और देखिए किस तरह से S-400 इस मिसाइल अटैक को तबाह कर रहा है। ये तस्वीरें आप देखें। पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट भारत ने गिरा दिए हैं, 2 JF-17 हैं। पहले तो कहा कि मिसिंग हो गया और जिस तरह से अंदाज है पाकिस्तान का, वो कहता है, पहले नकारता है, कबूलता नहीं है और जब दुनिया के सामने सब कुछ साफ हो जाता है तब वो स्पष्ट तौर पर कहता है। पाकिस्तानी आर्मी की बाइट भी हमने सुनाई है आपको और मैं PCR से अनुरोध भी करूंगा कि पाकिस्तान आर्मी के उस जनरल की बाइट भी सुनाए जिसमें वो कह रहे हैं JF-17 हमने खो दिया है और वो बाइट जरूर सुनाए, वो प्रतिक्रिया पाकिस्तान आर्मी की जरूर सुनाए। जिस तरह से JF-17 के बारे में कबूलनामा पाकिस्तान आर्मी ने किया है, कहा है कि 2 JF-17 नष्ट हो चुके हैं और भारत ने पाकिस्तान के कुल 3 जेट गिरा दिए हैं। और ये जो अंदाज है ये बहुत संयमित है, ये आप बहुत ध्यान से सुने। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जो कह रहे हैं वो बातें बड़ी खास हैं, ये बहुत संयमित जवाब है। भारत ने अब तक केवल जवाबी कार्रवाई की है, कार्रवाई नहीं की है, ये केवल जवाबी कार्रवाई है, संयमित जवाब है, नपातुला जवाब है। क्योंकि भारत ने पहले आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है और उसके बाद पाकिस्तान ने
जब सिविलियंस पर हमला किया, पुंछ में, जम्मू में हमारे एयरपोर्ट पर हमला किया, तब जाकर ये जवाबी कार्रवाई की जा रही है। और ये रक्षा नियमों में, युद्ध के नियमों में शामिल है कि किसी भी देश पर अगर सिविलियंस पर हमला होता है तो जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार दूसरे देश को होता है। भारत वही संयमित जवाब इस वक्त दे रहा है। तो पाकिस्तान का हमला नाकाम हो रहा है, पाकिस्तान में कोहराम है, बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हो चुका है और इसीलिए हर कोई कह रहा है कि पाकिस्तान की अब खैर नहीं। और भारत के विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि ये केवल जवाबी कार्रवाई है, ये कार्रवाई नहीं है, ये जवाबी कार्रवाई है। यूरोपियन यूनियन से बातचीत हो चुकी है, अमेरिका के विदेश मंत्री से बातचीत हो चुकी है और कहा गया है कि भारत केवल जवाबी कार्रवाई कर रहा है। संयमित जवाब है ये केवल संयमित जवाब है। चाहे वो कराची में किया गया अटैक हो, लाहौर में डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने की बात हो, या फिर उनका जो सायरन अलर्ट वाला डिफेंस सिस्टम है उसे नष्ट करने की बात हो, ये केवल जवाबी कार्रवाई के तहत आता है। इसमें केवल जवाबी कार्रवाई की जा रही है, ये अटैक नहीं है। विदेश मंत्री ने एकदम स्पष्ट लहजे में कहा है कि किसी भी हमले के लिए हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बहुत संयमित तरीके से जवाब दिया जा रहा है। और एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें, पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट को मार गिराया गया है। जालंधर में पाकिस्तानी ड्रोन ध्वस्त कर दिया गया है। तो लाहौर में भारत का जबरदस्त हमला देखा जा रहा है और देखिए सियालकोट, तो भारत के विदेश मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये केवल और केवल संयमित जवाब है। भारत केवल जवाबी कार्रवाई कर रहा है, चाहे वो यूरोपियन यूनियन के विदेश मंत्री उपाध्यक्ष हों, उनसे बातचीत हुई है, अमेरिका के विदेश मंत्री से बातचीत हुई है और साफ लहजे में कहा गया है कि ये केवल और केवल जवाबी कार्रवाई है। चाहे हमने JF-17 को मार गिराया हो, एक नहीं 2, F-16 को गिराया हो, पहले पाकिस्तान ने नकारा लेकिन अब स्वीकार भी किया कि हमने JF-17 खो दिया है। ये पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से प्रतिक्रिया भी आ चुकी है और इसी के तहत ये जवाब भी दिया जा रहा है। तो बहुत संयम से काम किया जा रहा है। भारत ने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट कर दिया है। ये अपडेट सबसे पहले हमने आप तक पहुंचाई और जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, कोई लाइव तस्वीरें आप तक नहीं पहुंचाई जा रही है क्योंकि युद्ध के प्रोटोकॉल हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय से लेकर विदेश मंत्रालय और MEA और MHA के प्रोटोकॉल्स हैं, उसका पूरा पालन किया जा रहा है। लेकिन हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। तो बड़े अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 फाइटर जेट पाकिस्तान के गिरा दिए गए हैं। बड़ा गुरूर था पाकिस्तान को F-16 पर। हश्र देखिए, S-400 के सामने टिका नहीं, नष्ट कर दिया इसे भारत ने। और 2 JF-17 इसे भी नष्ट किया है। कबूलनामा भारत पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से भी आ चुका है। पाकिस्तानी आर्मी कह चुकी है कि हमने 2 JF-17 खो दिए हैं। यह जो बौखलाहट थी वो कैसे शोक में तब्दील हो रही है, ये इस बयान से आप समझ सकते हैं। तो जैसलमेर में पाकिस्तान का जो स्वाम अटैक था, स्वाम से जो ड्रोन अटैक किया था, ये भी अब नाकाम हो चुका है। जालंधर में पाकिस्तानी ड्रोन ध्वस्त कर दिए गए हैं। बड़े संयम से काम लिया जा रहा है। पाकिस्तान ने जो गुस्ताखी की जम्मू के एयरपोर्ट पर, पठानकोट के एयरपोर्ट, माफ़ कीजिएगा, पठानकोट के एयरपोर्ट पर, इसके अलावा अखनूर सेक्टर पर, पुंछ के इलाके में जो ड्रोन गिराए हैं, गिराने की कोशिश की, गिरा तो पाए नहीं है पाकिस्तान वाले। भारत का S-400 जिसे हम अब सुदर्शन कह रहे हैं, इसके आगे कोई नहीं टिक रहा है। हर मिसाइल को 100 से ज़्यादा ऐसे हवाई अटैक थे जिसे हवा में ही नाकाम कर दिया S-400 ने। इसकी स्पेसिफिकेशन हमने लगातार आप तक पहुंचाई है।
400 से 4000 किलोमीटर तक किसी भी हमले को हवा में ही नाकाम करने में पूरी तरह से सक्षम है S-400, जिसे अब भारत सुदर्शन कह रहा है। और विदेश मंत्री, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंच से वो बातचीत कर रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सबसे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री से बातचीत की और कहा कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये जवाबी कार्रवाई है, ये कार्रवाई नहीं है। जवाबी कार्रवाई भी बहुत संयमित तरीके से दी जा रही है। तो दर्शकों तक ये बात पहुंचानी बेहद ज़रूरी है कि जो भी इस वक्त हो रहा है, चाहे वॉर जोन की स्थिति क्रिएट हो गई हो, ये भारत केवल इस पर जवाबी कार्रवाई कर रहा है, भारत हमला नहीं कर रहा है। लेकिन विदेश मंत्री ने एक लाइन में ये साफ कह दिया है कि किसी भी हमले के लिए भारत तैयार है और उसका उसी अंदाज में जवाब देने के लिए भी तैयार है। जालंधर, जम्मू, जैसलमेर, जहां पर भी पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की, अटैक करने की कोशिश की, उसे नाकाम किया है भारत के डिफेंस सिस्टम ने। पाकिस्तान का वार्निंग सिस्टम AWACS, इसे भी बर्बाद कर दिया, इसे भी तबाह कर दिया। तो पाकिस्तान जो अटैक कर रहा है उसका उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट को मार गिराया है। और एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें, जैसलमेर में पाकिस्तान का एक पायलट पकड़ाया है। एक पायलट जैसलमेर में पाकिस्तान का पकड़ाया है, जिसका अपडेट आप तक पहुंचा भी रहे हैं कि जैसलमेर में जो अटैक कर रहा था पाकिस्तान, उसे भारत ने नष्ट कर दिया है। जो ड्रोन अटैक कर रहा था पाकिस्तान, वो नष्ट कर दिया भारत ने। और अब जैसलमेर में पाकिस्तान का एक पायलट भी भारतीय सेना के हत्थे चढ़ चुका है। लाहौर, सियालकोट, यहां पर भारत ने बड़ा हमला किया है। कराची पर भी अटैक किया है। जवाबी कार्रवाई है, याद रखें, ये कार्रवाई नहीं है, जवाबी कार्रवाई है। जिस तरह से हमला हो रहा है उसी अंदाज में जवाब दिया जा रहा है। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के AWACS को तबाह कर दिया गया है। एक अलार्म सिस्टम होता है ये, इससे भारत ने तबाह कर दिया है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तो बर्बाद कर ही दिया भारत ने। जालंधर में उसने कोशिश की, ड्रोन भेजा, हमले की कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रहा। तो 3 फाइटर जेट गिरा दिए हैं और जैसलमेर में पाकिस्तान का एक पायलट वो भी पकड़ाया है। भारत सेना के हत्थे वो चढ़ चुका है। 3 फाइटर जेट, एक F-16, 2 JF-17, ये तीनों फाइटर जेट पाकिस्तान के भारत ने गिरा दिए हैं। और S-400 ने तो कमाल ही कर दिया, सुदर्शन इसे कहा जा रहा है। हर हमले का जवाब पाकिस्तान के उस नापाक हमले का जवाब S-400 के पास है। इसकी रेंज सुनकर बड़े बड़ों के होश उड़ जाते हैं। 400 किलोमीटर से लेकर 4000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। इस बीच किसी भी हमले को हवा में ही मार गिराने की क्षमता इसके पास है। और एक साथ करीब 150 टारगेट्स को ये रीच कर सकता है और 36 टारगेट्स पर एक साथ हमला कर सकता है। ये S-400 की खासियत है और इसी के तहत अब बड़ी कार्रवाई की जा रही है भारत के तहत। विदेश मंत्री एस जयशंकर, यूरोपियन यूनियन से बातचीत हुई है, जानकारी साझा की गई है कि भारत केवल जवाबी कार्रवाई कर रहा है। कॉम्प्लीमेंट करना, मुबारकबाद के हकदार हैं जिन्होंने इतना इम्प्रेग्नेबल डिफेंस, एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं,
तीनों सेना के जो चीफ हैं, हमारी तीनों ट्राई सर्विसेज जो सेनाएं हैं, उन्होंने इतना अच्छा सिस्टम खरीदा है और इसको इंस्टॉल किया। मैं खुद हैरान हूँ कि कोई भी नुकसान, इतनी मिसाइल, इतने ड्रोन अटैक होने के बावजूद 50-60 तो मैंने खुद सुने पिछले 2-2.5 घंटे में। तो क्या बढ़िया सिस्टम है, इसकी मुबारकबाद इस देश को की सेनाओं को देना चाहिए। So what do you have to say? Pakistan again has tried to attack India, especially some cities, Jammu, Udhampur, and these cities were attacked through missiles. But our anti-air defense system has, shattered their missiles. Today evening after 8:20 onwards, I think for last 2 hours, we had witnessed about 50-60 attacks, air attacks. I don't know whether they are missiles or drones, that I don't know, but there were attacks, and all of them over Jammu, Udhampur, Rajouri, Pathankot, Samba, Akhnur, in all this belt have been neutralized and made ineffective. So compliments to the impregnable air defense system. I think S-400 and Akash system. I don't know much detail about that, but we must compliment those who were behind this system. This is, I'm told, a Russian system. It's an Indian also. It's great. There is no report of any damage in spite of such a massive attack by Pakistan. It appears to be a full-fledged war by Pakistan, and I think befitting reply should be given to Pakistan by our 3 services. I'm sure Pakistan will. I think its days are numbered, and it will split into 4 to 5 parts. Their army and ISI has made life of everyone in Pakistan terrible. Look at people fighting for independence in Balochistan, KPK, POK, and Sindh. I think when Indian Army enters, all these people in Pakistan will welcome Indian armed forces, and Pakistan will break into 5 parts. Will there be a big counter attack? I'm sure major offensive will be launched. This is declaration of war by Pakistan, and it must be deployed. I think Pakistan days are now numbered. Thank you. एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। लगातार भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा है। जिस तरह से जम्मू, जैसलमेर, जालंधर और पंजाब, राजस्थान और जम्मू के राज्यों के सीमावर्ती इलाकों को टारगेट किया गया पाकिस्तान के द्वारा, जवाबी कार्रवाई की जा रही है। पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट गिरा दिए गए हैं। और एक बड़ा अपडेट ये है, ये सूचना मिल रही है, ये खबर मिल रही है, हालांकि इस पर पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन खबर ये है कि F-16 दूसरा F-16 जो F-16 था उसे भी मार गिराया गया है। तो कई ड्रोन मार गिराए गए हैं। किसी भी हवाई हमले को सफल नहीं होने दिया भारत के डिफेंस सिस्टम ने। S-400 और इसे कहा जा रहा है अब सुदर्शन। तस्वीरें बड़ी खास हैं क्योंकि ये जवाबी कार्रवाई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार ये कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं है, ये जवाबी कार्रवाई है और हर हमले का जवाब भारत के पास है, हर हमले का जवाब भारत के पास है और ये कार्रवाई नहीं है। एक लाइन में एकदम स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये कार्रवाई नहीं है, ये जवाबी कार्रवाई है। तो लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट, रावलपिंडी, यहाँ पर भारत ने जो हमला किया है ये जवाबी कार्रवाई है। यानी हर उस संसाधन पर अब भारत अटैक करेगा जहाँ से भारत पर हमला हो रहा है या भारत पर हमले की साजिश रची जा रही है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक ट्वीट भी आ चुका है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लगातार यूरोपियन यूनियन से बातचीत की है और नीरज ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। नीरज जी, जिस तरह की स्थिति अब बन रही है या यूं कहें और बनने वाली है, पहले सीमावर्ती इलाके पर पाकिस्तान ने, चाहे वो पंजाब का हो, जम्मू का हो, राजस्थान का हो, बॉर्डर वाले इलाकों पर मिसाइल से हमला करने की कोशिश की, ड्रोन अटैक किए। इसके बाद जो भारत ने जवाबी कार्रवाई की है, जिसे विदेश मंत्री एस जयशंकर साफ तौर पर कह चुके हैं कि ये कार्रवाई नहीं है, ये केवल जवाबी कार्रवाई है। ये वॉर जोन आगे किस दिशा में जा सकती है, क्या विश्लेषण है आपका? जी देखिए, आज की रात जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है इस पूरे एक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए, और क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस वक्त सक्रिय हो चुकी है। जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो भारत के नेताओं से संपर्क में है, जैसे अभी जयशंकर की अमेरिका में बात हुई है हमारे विदेश मंत्री की, उसी तरह बाकी नेता भी कोशिश कर रहे हैं कि जो तनाव बढ़ा है, जो ये जिस तरह से हमले अब बढ़े हैं उसको कम किया जाए, क्योंकि इस वक्त भारत और पाकिस्तान दोनों जो है न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, न्यूक्लियर वेपन से सजी कंट्रीज हैं। अगर ये वॉर एस्केलेट होती है तो इसका कोई अंत नजर नहीं आता है। लिहाजा लेकिन अभी क्योंकि आज पाकिस्तान की तरफ से एक्शन शुरू हुआ और उसने बॉर्डर के एरिया में, यहाँ तक कि जम्मू एयरपोर्ट पर भी अटैक करने की कोशिश की गई। साथ ही जो पंजाब है बॉर्डर के साथ लगता हो, पंजाब पठानकोट में, और उसके अलावा जो JNK के बाकी इलाके हैं, पुंछ, राजौरी, जहां पिछले कल भी 2 दिन पहले भी हमले किए गए थे पाकिस्तान की तरफ से, उन इलाकों में लगातार जो है वो शेलिंग भी हो रही है, ड्रोन से अटैक हो रहे हैं और अब मिसाइल अटैक भी पाकिस्तान की तरफ से हो रहे हैं। लेकिन जो हमारे एक्सपर्ट हैं, जो सूत्र हैं खुफिया, जो सेना के सूत्र हैं, वो बता रहे हैं कि सारे उनके जो अटैक्स हैं उनको हमने अपने जो सिस्टम है उनसे उनको जो है पहले ही निष्क्रिय कर दिया और कोई किसी तरह के कोई नुकसान की कोई खबर फिलहाल नहीं आ रही है। लेकिन एक पाकिस्तानी F-16 प्लेन को भारतीय जो हमारे जो सिस्टम है उन्होंने उड़ाया है अपने मिसाइल सिस्टम से, ड्रोन सिस्टम से। ये इसकी खबर जो है एक तरह से सरकार की तरफ से कंफर्म की जा रही है कि पाकिस्तान का एक विमान गिराया गया है। लेकिन लगातार जो हमारा बॉर्डर एरिया है वहां से अब इस तरह की कार्रवाई की जो है वो खबरें आ रही है, और भारत ने जवाबी कार्रवाई में सबसे पहले लाहौर पे जो है वो लाहौर के जो आर्मी इंस्टॉलेशन है उन पर अटैक किया है। भारत ने साफ कर दिया है कि वो आम जो जनता है उन जगहों पर अटैक नहीं कर रही है, न करेगी। वो पाकिस्तान की आर्मी इंस्टॉलेशन और एयरपोर्ट जैसी जो चीजें हैं उन पर अटैक हो रहा है, जो सेना से जुड़े हुए एयरपोर्ट हैं। तो फिलहाल आज की रात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत भारी है। आज की रात में कौन किस तरह से आगे बढ़ता है ये देखने वाली बात होगी। भारत पूरी तरह से तैयार है। हमारा जो हमारा सिस्टम है, जो हमारी सेफ्टी के जो SOPs हैं वो काफी स्ट्रांग हैं। हमने पाकिस्तान के जो जितने ड्रोन और मिसाइल अटैक है उनको अभी तक नाकाम साबित कर दिया है। नीरज ठाकुर साहब, अभी जो इस वक्त का सिनेरियो है, इस पर इटली के डिप्टी PM से जयशंकर जी बात कर रहे हैं और इसके अलावा यूरोपियन यूनियन से बातचीत कर चुके हैं, अमेरिका को पूरी जानकारी दे चुके हैं।